रियलिटी मोदी के सारे काम अच्छे हैं और एक करने वाले बुरे हैं। अच्छा। बस क्यों पब्लिक को हरासमेंट करना है जब पब्लिक आती है। जो तो आएगा दुखी आएगा ना, जहाँ पर सुखी तो बिल्कुल कोई आएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल इनके पास। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, ये मैं कैमरामैन को कहूँगा, ये दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र 50% टू 90% सस्ती दवाई। यहाँ पेशेंट आ रहे हैं इस दवाई के अंदर। ये जो दवाई का जो केंद्र है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठीक गेट के सामने, यहाँ टीम ठीक गेट के सामने खड़ी हुई है। यहाँ हमने दवाई मांगा, दवाई के लिए, बिल के लिए बोला बिल नहीं मिलेगा। ये क्या कारण है? अगर ये उसका पक्ष रखते हैं तो ठीक है, लेकिन एक पेशेंट और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ भी यह बात है। सर, आप अपना नाम बताएं और आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है अपने चैनल के अंदर। आप सर नाम बताएं अपना और समस्या बताएं, क्या समस्या होगी आपके साथ? जी सर, मेरा नाम शालू चौहान है। सर, समस्या तो कुछ नहीं है। मैम बता रहे थे कि हमें बिल चाहिए मेडिसिन का। ये बोल रहे हैं कि बाहर से दवाई ले लो आप। मैंने कहा जब आपका बिल ये बोलते बिल चढ़ा नहीं है हमारे पास। मैं कहा बिल नहीं चढ़ा तो फिर दवाई क्यों बेच रहे हो? बोलते हैं कि आप अपना दिमाग सेंस रखो कि यहाँ पे दवाइयाँ बिल चढ़े नहीं, हम कैसे दे देंगे। मैं कहा फिर आप बंद रखो, वो दवाई आप क्यों बेच रहे हो? तो आगे से फिर गुस्सा ही हो रहे हैं। तो मैम को बोल रहे थे कि आप बाहर से ले लो, जाओ, यहाँ पे बंद हो गया आपके लिए। तो फिर नहीं, बाहर से बिल देना इनका राइट नहीं है कि अगर दवाई नहीं चढ़ी है तो वो कौन जिम्मेवार है इसके बारे में? वो ये खुद है जिम्मेवार जो बिल नहीं चढ़ा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से हमारी दवाई आती है तो दिल्ली से ही चढ़ेगा, स्टॉक सारा दिल्ली से चढ़ेगा। मैं कहा फिर आप बंद रखो दवाई, वो क्यों बेच रहे हो बगैर बिल के? आप जब पेशेंट आएगा, पेशेंट को जो दवाई बच जाती है वो वापस करने की या नहीं लगेगी, वापस करने के लिए दवाई आएगी तो बगैर बिल के आप वापस लेंगे। अच्छा सर, एक जो जन औषधि की ये दवाई है, क्या डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और या नहीं? सर, ये तो डॉक्टर साहब को मुझे पता नहीं है। नहीं, आपको अंदर पेशेंट है ना, तो उसको क्या कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं अभी पेशेंट को चेक कराने आया हूँ, जस्ट एडमिट करते हैं, क्या करते हैं वो अभी देखना अंदर क्या करते हैं। आपने ये दवाई खाया सर? आपने? नहीं, अभी नहीं खाई है मैंने। मैं अभी आया था जस्ट, मैम बता रहे थे। मैं कहा फिर आप नहीं ले लो, बिल के बगैर आप क्यों दे रहे हो? लेकिन मैम ने दवाई खाया है, ये गैस का दवाई वगैरह कुछ दवाई खाया है, इफेक्टिव नहीं है, ये कहना है। वो फिर मुझे आपको बताया जी, आप बात करें। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप काउंटर में दवाई दे रहे हैं, आप बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कोई पक्ष रखेंगे सर? बिल दे देंगे। जब हमारे पास क्राउड इतना ज़्यादा तो हमें बिलिंग में प्रॉब्लम आएगी। जो भी कस्टमर अगर बिल मांगता है तो हम उनसे बोलते हैं कि 5-10 मिनट वेट कर लो। जो मेडिसिन हमारे पास है हम उसका बिल दे देते हैं। हमने कोई इनकार थोड़ी किया बिल देने के लिए। नहीं, आपने इनकार किया है तो तभी हमें ये ज़रूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई आपका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि आपको हमने बोला पहले तो आप दवाई वापस कर रहे थे कि दवाई लीजिए, बाहर से ले लीजिए। ये क्या मतलब है? कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं वो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि दवाई असली है, नकली है, ये है, वो है। उनको समझाने की हमने कोशिश की, जब उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही है तो फिर हमने क्या करना? हमने यही बोलना कि आप बाहर से ही ले लो, जहाँ से उनका दिल मानता है, जहाँ से उनको सेटिस्फेक्शन होती है वहाँ से खाएं। ज़रूरी है यहाँ से खानी? नहीं, डॉक्टर ये इस दवाई से रिकवरी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं क्या इस दवाई को? कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? ये नहीं हमें पता है, डॉक्टर की मर्ज़ी है, उसके हाथ में कलम है, जो वो लिखेगा वो हम देंगे। नहीं, कई डॉक्टर की अपनी मर्ज़ी है कि लिखते हैं कि नहीं लिखते। नहीं, बिल आप बोला कि आधा घंटा बिल यहाँ खड़े रहेंगे तो आधा घंटा बिल कस्टमर आधा घंटा बिल खड़ा रहेगा सर? ये कौन सी इंसानियत है सर? मैं अभी इस टाइम आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता। ऑलरेडी मेरे पास क्राउड बहुत ज़्यादा है। आपने इंटरव्यू लेना होगा, फ्री टाइम आ जाना। ये थे, आधा घंटा खड़ा करेंगे फिर बात करेंगे। ये मतलब कि ये इनका कहना था। जब हमने बिल मांगा इनसे तो इन्होंने बोला कि आधा घंटे के बाद बिल मिलेगा। सर, क्या आपके साथ भी कैसे हुआ? आपका क्या नाम है सर? हम तो कह नहीं सकते, लेकिन ये पब्लिक के साथ ऐसा होता रहता है, ये परेशान होती है पब्लिक। सर, आपका नाम क्या बताएं सर? जैसे आपको आधा घंटा बोले टाइम नहीं है तो कस्टमर को ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये सिस्टम ठीक नहीं है इनका। ये नाम सिर्फ मोदी का बेकार कर रहे हैं हमको नाम। नहीं, मोदी साहब को बदनाम कर रहे हैं ना? बदनाम करने की बात है, बाकी वो भी फोटो लगाकर फोटो ला के बदनाम कर रहे हैं। रियलिटी है। रियलिटी मोदी के सारे काम अच्छे हैं और एक करने वाले बुरे हैं। अच्छा, बस क्यों पब्लिक को हरासमेंट करना है जब पब्लिक आती है। जो तो आएगा दुखी आएगा ना, जहाँ पर सुखी तो कोई आएगा नहीं इनके पास। ये सिस्टम ठीक नहीं है इन लोगों का। अच्छा, अगर बिल काटने वाला एक अलग से काउंटर होता है और तो उसमें क्या दिक्कत है? देखना सर, प्रशासन से ना देखना ना, वो डिपार्टमेंट देखेगा जब प्रशासन देखेगा तो कौन सा हमारा मुलाजिम क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। ये आज की नहीं है, पहले भी इनकी कंप्लेनें हैं 3-4। अच्छा, पहले की कंप्लेनें हैं? पहले भी हैं इनकी, आज की नहीं है सर। अच्छा सर, आप अपना लास्ट नाम बता दें सर। नाम दलजीत सिंह नाम है मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। दलजीत सिंह, शुक्रिया। देखो, ठीक नहीं है सिस्टम इनका वैसे। देखो, इन्होंने भी बताया कि सिस्टम ठीक नहीं है। ये प्रधानमंत्री जो हमारे
इंडिया के महान, वर्ल्ड में नंबर 1 के प्रधानमंत्री है, इनका फ़ोटो लगा करके इनका फ़ोटो को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग। चंद एक लोग माफिया इनको भी बदनाम कर रहा है। ये देखिएगा, ये वर्ल्ड में माने हुए आदमी को भी फ़ोटो लगा करके ये कौन से नोटिफिकेशन के तहत यहाँ फ़ोटो लगाया गया, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनता जानती होगी, जहाँ सरकार जानती होगी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो लगा करके यहाँ पे दवाई सेल की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। लेकिन हमें नहीं समझ आया कि इस वक्त मतलब ये कहना कि प्रधानमंत्री के नाम पर भी दवाइयाँ बेची जा रही हैं, ये आखिर क्या कारण है, क्यों बेची जा रही हैं और बिल नहीं दिए जा रहे हैं और दवाई का इफेक्टिवनेस नहीं है। दवाई की तमाम, हमने पहले भी दवाइयाँ ली, पहले भी लोगों ने लिया, वो भी हमारे पास बिल अवेलेबल हैं, लेकिन गैस सिंपल हमने एक एनालिसिस किया गैस की दवाई का भी इफेक्टिव नहीं है, प्रॉपर इफेक्टिव दवाई नहीं कर रही है। फिर 50 से लेकर 90% सस्ती दवाइयाँ को क्या काम में आना है। ये भी एक नया अलग तरीका, नया माफिया है पैसा इकट्ठा करने के लिए। जहाँ क्या है, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ सरकार है, या ड्रग्स की जो इंस्पेक्टर साहबान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी इनके साथ क्या इनका तालमेल है कि वो तालमेल से ये दवाइयाँ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं जानकारी है। दर्शकों, आपकी जानकारी आपके पास है, जितनी जानकारी है हमारे चैनल को पर दें, कमेंट करें कि क्या ये दवाई सही है, क्या ये दवाई सरकार ठीक दे बेच रही है। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा जितनी भी माफिया हैं कि हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जो वर्ल्ड के माने हुए, उनका नाम बदनाम मत करें। उनके नाम को बदनाम करने का मतलब कि हमारी देश की रेपुटेशन को खराब। ये जो पेशेंट थे जो डॉक्टर सुशील को दिखाया उन्होंने, और उन्होंने जो दवाई लिया, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या दवाई हुआ था। क्या मैम दवाई हुआ था आपको, क्या इंसिडेंट हुआ था, दवाई आपने लिया और फिर उसको वापस करिए, क्या माजरा, क्या बोला उन्होंने? नमस्कार, मैं संतोष कुमारी। मैं दवाई आज डॉक्टर को दिखाने गई थी, मेरा ओपीडी था। मैं दिखाया डॉक्टर सुशील को। दिखाने के बाद मैं आके गेट पे दवाई लेने लगी। ये मेरी स्लिप, मैं बोला दवाई है ये? बोले हाँ है। मैं दे दो फिर। तो दवाई स्लिप दिया अंदर मैंने, उन्होंने दवाई निकाली। जब 3 दवाइयाँ निकाल के दे रहे, मैं बोला बिल दे देना, ओरिजिनल दवाई देना मेरी, मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। तो बोला दवाई ओरिजिनल ही है दे रही है। मैं बोला बिल भी दे देना साथ में। जब बिल के लिए बोला, दवाई निकाल के और पैसे ले लिए मेरे से, बोला आप मुझे दवाई वापस दे दो। मैं बोला क्यों? बोला ये बिल नहीं मिलेगा। मैं बोला क्यों नहीं मिलेगा? बोला दिल्ली से दवाई चढ़ती है हमारी। मैं दिल्ली से चढ़ती है तो बिल, दवाई तो आप इधर से दे रहे हो, तो दवाई का बिल तो दो साथ में। बोला आप पैसे ले लो, दवाई बाहर से ले लो जाके। मतलब क्यों बाहर से ले लो? दुकान किस लिए खोली है आपने? मैं बाहर से क्यों लूँ? मैं इधर से दो, आप दे रहे थे अभी वापस क्यों ले लिया? मैं बिल मांगा तो वापस ले लिए दवाई आपने। बोला हाँ आप पैसे ले जाओ, बाहर से ले लो दवाई जाके। ये बात हुई है। ये थी, देखिएगा कि इन्होंने बोला कि बिल जब मांगा पेशेंट ने, तो वो बिल मांगने के बजाय जो 150 की दवाई ली थी वही वापस ले लिया। देखिएगा हालत, ये है हमारा हिंदुस्तान। ना कहते हैं। BS राजपूत को दें इजाज़त, और आगे अपना कमेंट और वैल्यूएबल देना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।